हे गाइस, वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम डेमो देखेंगे पोस्टमैन वेरिएबल्स का। ठीक है। तो बहुत से भी लास्ट वीडियो में हमने इसको थ्योरेटिकल समझा था। वेरिएबल्स को हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो यहाँ ले आता हूँ अपने आप। अब हम लोकल सर्वर के CRUD पे काम कर रहे थे पिछली बार, है ना। तो अब उसी को हम एनवायरमेंट, हम सारे वेरिएबल यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो ये लोकल सर्वर का डेमो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं एक और इसके अंदर क्रिएट करता हूँ, ऐड फोल्डर। इसका नाम रखते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं एक काम करूंगा बस इसके अंदर। अब हम ना इंटीग्रेशन सिनेरियोज बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का यूज़ सबसे अच्छा जब होता है जब आप इसके अंदर बनाओगे इंटीग्रेशन सिनेरियोज। ठीक है। इंटीग्रेशन सिनेरियोज क्या होते हैं प्रमोद? तो बेसिकली अब क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट कुछ डेटा बनाएगी, फिर उसके बाद हम उसका नेक्स्ट वे यूज़ करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद हम उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, मतलब रिक्वेस्ट चेनिंग करेंगे एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पर्सन बनाएंगे। ठीक है। एपीआई के थ्रू इस पर्सन को हम गेट करेंगे। पहले हमने बनाना है मतलब क्रिएट करना है, क्रिएट मतलब पोस्ट। ठीक है। पोस्ट बनाएंगे, फिर हम उसको गेट करेंगे उसी पर्सन को। तो जब पोस्ट करेंगे तो वो एक हमें आईडी देगा। ठीक है। उस आईडी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। फिर इसी आईडी को हम आगे यूज़ करेंगे, जिससे कि हम उसको क्या करेंगे, पैच मारेंगे और उसको अपडेट कर देंगे, फिर उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया एक इंटीग्रेशन सिनेरियो जिसके अंदर हमने एक पर्सन को, ये एक पर्सन था जिसका नाम अमित है, इसको बनाया डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और फिर हमने डिलीट कर दिया। ये एक इंटीग्रेशन सिनेरियो हो गया आपका, ये एक टेस्टिंग सिनेरियो है आपको। ठीक है। डन करते हैं, शुरू करते हैं। चलो। ठीक है भाई। सबसे पहले चाहिए क्या हमें, रिक्वेस्ट चाहिए। तो ये एम्प्टी है तो ऐड कर देते हैं रिक्वेस्ट। सबसे पहले एक तो काम करो, सारे बंद कर दो। डोंट सेव, कुछ भी सेव नहीं करना हमें। बंद 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 बंद, सब बंद। ठीक है। अब बाकी सबको बंद करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट का नाम पहले तो चेंज करो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, पहले हमें चाहिए क्रिएट ए पर्सन। हम एक पर्सन बनाएंगे। पर्सन बनाने के लिए हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, हमें यूआरएल पता होना चाहिए। अब ठीक है। सबसे पहले तो नो एनवायरनमेंट में कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, एनवायरनमेंट भी बनाते हैं, सब कुछ अब यूज़ करते जाएंगे हम। और ये जो एनवायरनमेंट है वो हमारे सिर्फ इंटीग्रेशन सिनेरियो का है, तो मैं इसका नाम देता हूँ इंटीग्रेशन सिनेरियो। ठीक है। एनवी। इसके अंदर जो यूआरएल यूज़ हो रहा है, एक तो यूआरएल चाहिए मुझे। ठीक है। यूआरएल इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है लोकल होस्ट, और मैं ना पोर्ट नंबर भी साथ ही डाल देता हूँ क्योंकि गंदा लगता है। ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है गाइस, और इसके बाद हमने ये वाला एनवायरनमेंट लगा दिया। तो इसके अंदर सिर्फ ये एनवायरनमेंट यूज़ होगा। अच्छा जी। अब हमने लगाया HTTP। अब हमने कौन सा यूज़ करना है जी? अब देखो, अब जैसे ही आप इसका एनवायरनमेंट लगाओगे तो ये URL देना, ये रहा। ठीक है। ई मतलब एनवायरनमेंट कलेक्शन, कलेक्शन पे भी है। ठीक है। और एक ग्लोबल तो है नहीं। तो मैंने आपको पिछले में बताया था कि होता क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस समय, अभी मैंने एनवायरनमेंट लगा रखा है तो प्रेफरेंस किसकी हो जाएगी, एनवायरनमेंट की। ठीक है। तो एनवायरनमेंट की प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी हमेशा। और अब यहाँ पे देना पड़ेगा हमें पर्सन। ठीक है। अब आप खाली पोस्ट मारोगे तो कुछ होगा नहीं, वो ये क्रिएट तो कर देता है पर बेचारा ये बेकार है। मतलब इसको डिलीट कर देते हैं, काम करते हैं तो खाली डिलीट कर, एक बार मैं 16 डिलीट करता हूँ ना, गंदा लगेगा। ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, गेट गेट रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो तो हम यहाँ भी देख सकते हैं ना। तो मैं देख लेता हूँ सारे। ठीक है। तो यहाँ देखो, इधर आता हूँ मैं। तो ये देखो कहाँ तक बना हुआ है, 15 तक बने हुए हैं डेटा। ठीक है। 15 तक डेटा है, 15 तक पर्सन बने हैं। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी उठा लो आप अभी। अच्छा जी। तो अब इसको बंद करते हैं। तो पहले गेट गेट तो नहीं है हमें, पहले हमें पोस्ट करना है ना। तो उसको सेव करो पहले तो। ठीक है। तो यहाँ पोस्ट आ गया। आपको बॉडी देनी है, बॉडी आपको रॉ देनी है, जेसन बना के देनी है जी। ठीक है जी। आईडी देने की जरूरत नहीं है, आईडी वो अपने आप होता है। ठीक है। और यहाँ से जी हमारा ये गायब हो गया। तो इसको ये जान देते हैं। अच्छा, ये डॉट 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 पता नहीं कहाँ से आ गई। तो एक बार ये एक काम करते हैं, यहाँ से उठा पोस्ट रिक्वेस्ट ना, यहाँ से कॉपी उठा लेते हैं इसकी। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ठीक है जी। इसका नाम रख देते हैं लक्की। ठीक है जी। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हमारा पर्सन बन गया। अब क्या है कि चलो उसकी सेंड रिक्वेस्ट करते हैं।
अब ये क्या करता है, ये आईडी देता है हमें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये आईडी कहाँ स्टोर हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल में। अब देखो, एक तरीका है ग्लोबल में शेयर कर दो। ग्लोबल में करूँगा तो ये सबको यूज़ हो जाएगा, मतलब इस वाले में भी अवेलेबल होगा, इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल मुझे सारे में नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आईडी यहाँ पे भी कॉमन हो, क्योंकि मेरे पास एक और कलेक्शन है ना। कलेक्शन में भी नहीं करना चाहता। एक हो सकता है कलेक्शन लेवल पे मैं आईडी कर दूँ, पर हो सकता है कि मैं और इंटीग्रेशन सिनेरियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे आईडी यूज़ हो रही है। तो मुझे आईडी क्या करना चाहिए, वो या तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में होना चाहिए या एक लोकल वेरिएबल होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देता हूँ, ताकि वो इसी एनवायरनमेंट के फॉर्म में रहे। मतलब जब इन एनवायरनमेंट रहेगा ना, तो इसी के अंदर वेरिएबल रख देता हूँ। ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। अब देखो बहुत आसान है यहाँ पे। जनरली आप क्या करो, यहाँ पे जेसन जेसन वैल्यू ले लो। ठीक है, ये तो बना बनाया कोड डालता है अपने आप। अब ये जेसन वैल्यू चेक कर रहा है आईडी। ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, इसकी जगह हमें पी एक्सपेक्टेशन तो कुछ करना ही नहीं है। हम नॉट नल का चेक पहले देख लगा चुके हैं पिछली वाली वीडियोज़ में। हमने यहाँ पे ना इसमें से कोड उठा लो आप, जिसमें हम गेट की जगह सेट करना है, हमें सेट करना है ना, तो सेट कर दो। अब ये वेरिएबल की पूछ रहा है तो हमने आईडी दे दी। अभी कह रहे वेरिएबल की वैल्यू बताओ, तो हमने यहाँ पे पेड़ दिया ये जेसन डेटा डॉट आई डी। इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ, सेंड करो और ये आंख दबाओ। देखो ID इजिकल टू 17 सेट हो गया अपने, है ना। ठीक है। तो आईडी एनवायरमेंट, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट हो चुका है। अब मैं आईडी को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, है ना। तो उसको यूज़ करते हैं। एक काम करते हैं, इस एक गेट वाली रिक्वेस्ट है ना, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहीं से उठा लेता हूँ इसको ना। आप ऐसे ये इसे सब काम भी कर सकते हो। अभी डेमो के चक्कर में मैं जल्दी से कर दूँ। ठीक है। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, गेट सिंगल पर्सन कर देता हूँ, पर्सन ना। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, आईडी। ठीक है जी, आईडी। अब देखो ये आईडी अपने आप 17 आ जाएगा वैल्यू, बिल क्योंकि हमने एनवायरनमेंट में सेट कर दिए। तो अब मैं सेंड करूँगा तो क्या होगा, अपने आप 17 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा पर्सन यहाँ पे बन भी गया, हुए क्रिएट भी हो गया और गेट भी हो गया। ठीक है, डन जी। अब और भी कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे गेट भी कर लिया तो देखो इसका वेरिफिकेशन भी हो गया, क्योंकि अगर गेट फेल हो रहा है इसका मतलब, अब एक काम करो, आप 200 का चेक लगा दें यहाँ। इसको कर दो 200। ठीक है। अगर ये टेस्ट आपका पास हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट वर्क वर्क कर रही है। तो आपका API टेस्ट केस हो गया बढ़िया वाला इंटीग्रेशन, जिसके अंदर क्रिएट करके गेट कर रहे हो आप। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन की तरह बना सकते हो, जो मैंने यहाँ प्रीवियस में बनाया। तो आप इसमें ना और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं बताता कि एनवायरनमेंट वेरिएबल हो सकता है, आप ग्लोबल में डाल सकते हो। कलेक्शन वेरिएबल भी बना सकते हो। कलेक्शन वेरिएबल जनरली ना URLs वगैरह को बनाया जाता है। ठीक है। तो एक क्विक डेमो था जिसके अंदर हम बात करें कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे गेट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे पैच रिक्वेस्ट है, चलो ये एक काम करते हैं, पैच रिक्वेस्ट है ये वाली। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसी को हम उठा लेते हैं यहाँ पे, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, पैच रिक्वेस्ट यहाँ पे। अब इस पैच रिक्वेस्ट के अंदर भी आईडी चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से मिल जाएगी हमें, फिर से आईडी एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। तो ये पैच कर देगा उसको। ठीक है, तो 17 चेंज हो गया। अब आप क्या करो, एक इसका डुप्लीकेट बनाओ, फिर से चेक कर लो कि सक्सेसफुल है कि नहीं। ठीक है, 17 का यहाँ पे 3 है, 17 कर लो इसको, आईडी कर दो इसको। अब आपके ना सिनेरियो आपको खुद बनाना है दिमाग लगा के बस, कि मैंने पैच किया फिर गेट करके चेक कर लिया, पोस्ट किया फिर गेट करके चेक कर लिया, फिर डिलीट करा फिर गेट किया। डिलीट करने के बाद गेट करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा आपके पास, है ना। तो वो चीज़ है, जैसे कि आपने ये डिलीट है। अब डिलीट मान लो मैंने यहाँ पे 17 कर दिया, डिलीट 17 पाए। अभी तो मैं कोई वेरिएबल नहीं यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप इसको आप गेट करोगे तो क्या होगा, खाली आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन सिनेरियो है, टेस्टिंग हो रही है ये। आप इसको 1 by 1 लिख सकते हो। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डेमो जिसके अंदर मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल समझाया, ग्लोबल वेरिएबल समझाया आपको कैसे कर सकते हो। सिमिलरली यहीं पे आप ग्लोबल वेरिएबल भी सेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसको ग्लोबल वेरिएबल भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गेट सेट करके, ठीक है, ये वाली की में। सिमिलरली आप कलेक्शन वेरिएबल पे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी डेटा के वेरिएबल की हम बात करेंगे जब हम CSV से रन करेंगे मल्टीपल रिक्वेस्ट, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करेंगे हम। ठीक है जब, ओके बाय।